बिखरे हैं, रोते रोते गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई हैं, होठ पर फफोले जम गए हैं। मन में सोचने लगे महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी आएगी नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा। लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद बछिया जब अपनी घर की ओर चलती है और अपने बच्चे की आवाज सुनकर जैसे गौ मैया दौड़कर बछिया के पास जाती है, यदि मेरे आने की सूचना सुनकर कौशल्या दौड़कर चली आई तो तुम क्या कहोगे सुमंत, मैंने राम को वन में छोड़ दिया। यही कल्पना करते करते सुमंत जी महाराज पहुंचे तमसा नदी के तट पर। मध्य दिवस था दिन, वहीं रथ को रोका। निषाद राजगुह के सेवकों को सुमंत जी ने वापस भेजा। सोचने लगे कि मेरा मुख अब संसार को दिखाने लायक नहीं रहा। भाई जी अभी सोचिएगा, इस प्रसंग के बाद सुमंत जी गायब हो गए हैं। इस प्रसंग के बाद मानस में सुमंत जी की चर्चा नहीं आई है। महाराज को सूचना दिए हैं, महाप्रयाण भया है, उसके बाद सुमंत जी की कोई चर्चा नहीं आई। सुमंत जी यहां कहते हैं कि मेरा मुख अब संसार को दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने राम जी को वन में छोड़ा, ये कलंकी मुख लेकर मैं अयोध्या में कैसे प्रवेश करूंगा। वहीं तमसा नदी के तट पर रुक गए, रात्रि में जाऊंगा। रात्रि में सुमंत जी रथ लेकर पहुंचे सीधे मां कौशल्या के भवन में। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मां कौशल्या के भवन के द्वार पर रथ खड़ा हो गया, लेकिन रथ में बंधे घोड़े पीछे ही देखकर रो रहे हैं, आगे नहीं देख रहे। क्यों? मेरे रघुनाथ जी पीछे छूट गए। सुमंत जी महाराज भीतर गए, कौशल्या मैया के कक्ष में जाकर महाराज दशरथ का देखा है। ऐसा लगा मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़कर और चंद्रमा को आकाश से उठाकर धरा पर पटक दिया हो। मलिन वस्त्र धारण किए महाराज धरा पर लेटे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। सुमंत जी गए और जाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज के चरणों में दंड प्रणाम करके कहा, हे जयजीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुमंत शब्द जैसे कान में पड़े न हो, महाराज को लगा मानो मृतक शरीर में प्राण वापस आ गया हो। तुरंत उठकर बैठे और सुमंत जी को महाराज ने पहले हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर महाराज के मुख से पहला वाक्य निकला, सुमंत कुछ बोलना मत, मैं जो पूछ रहा हूं पहले वो बताओ। राम कुशल कहो सखा सने। सुमंत मेरा राम कुशल है ना? मैंने कहा था तुमसे वापस लेकर आना, लाए हो ना? लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहे सुमंत। कहाँ रघुनाथ लखन बैने। सुमंत राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? सुमंत जी रोने लगे। महाराज कहे, सुमंत मौन मत रहो, शीघ्र बताओ, तुम्हारा मौन कहीं मेरा प्राण न ले ले। तुम लेकर आए हो ना? यदि नहीं लाए हो और अपने राजा को जीवित रखना चाहते हो सुमंत, तो मुझे राम के पास पहुंचाओ तुरंत। सुमंत जी ने महाराज को संभाला, कहा, महाराज आप धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हैं। धर्म की परिभाषा को पूरे संसार में आपसे ठीक कौन जानता है महाराज, और धर्म के साथ साथ राम के विषय में आपसे अच्छा कौन जानता है। मैं तो आया लेकिन आपके राम नहीं लौटे। मुझसे कहा राम जी ने कि जाकर मेरी ओर से पिताजी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिएगा तात, और कहिएगा कि राम की चिंता न करे,
14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करेगा। महाराज सुने कि राम नहीं आया, चक्रवर्ती जी महाराज के प्राण उनके कंठ में आके फंस गए, शरीर छटपटाने लगा। मां कौशल्या ने जब ये दृश्य को देखा तो मां ने अपने आप को कठोर किया, चरणों को पकड़कर कहा, नाथ संभालिए अपने आप को प्रभु, आज राम का वियोग ही समुद्र बना है। ये अयोध्या उस वियोग रूपी समुद्र में जहाज बनकर डोल रही है प्रभु, और उस अयोध्या रूपी जहाज पर केवल आपका परिवार ही नहीं नाथ, पूरी की पूरी अयोध्या की प्रजा चढ़ी हुई है, और उस अयोध्या रूपी जहाज के आप ही नाविक हैं। और प्रभु यदि नाविक ही न बचाना तो जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता प्रभु, पूरी प्रजा अयोध्या की इस वियोग रूपी सागर में डूब जाएगी, आप अपने आप को संभालिए। महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आज मुझे उस अंधे माता पिता की केवल श्राप की सुधि आ रही। तापस अंध श्राप सुधि आई। उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था, दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। लेकिन हमारे पुत्र की तो मृत्यु हुई है, लेकिन तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु नहीं होगी। तुम अपना दुर्भाग्य देखना, जब तुम प्राण छोड़ोगे तो तुम्हारे 4 में से एक भी पुत्र तुम्हारे आंखों के सामने नहीं होगा। जिस रात्रि सुमंत जी अयोध्या आए हैं लौटकर, ये भगवान के वनवास के बाद 6वीं रात्रि थी। कितनी रात्रि? 6वीं रात्रि। महाराज कहते हैं, राम तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। 6वीं रात्रि थी, इसलिए मानो महाराज प्रायश्चित कर रहे हो, एक एक रात्रि के बदले एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरे रघुवर विरह, राम दया सुरधाम। राम 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 कह के महाराज ने उसी समय अपने प्राण का त्याग कर दिया। महाराज ने छोड़ दिया। राम जी के बहुत प्रेमी भय माय बाप, लेकिन मानस कहती है जैसे प्रेमी श्री चक्रवर्ती जी महाराज थे ना, वैसा प्रेम संसार में राम जी को दूसरा किसी ने नहीं किया। बाल कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊ अवध भुआ। कौन महाराज? सत्य प्रेम जेहि राम पद। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उन महाराज की वंदना करता हूं जो रघुनाथ जी के श्री चरणों में सत्य में प्रेम करते थे। कैसे पता चला सत्य में प्रेम करते हैं? बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन त्रिन इव परिहरे। जिन्होंने राम जी के वियोग में तिनके के समान अपने प्राण का त्याग कर दिया, उन महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। महाराज ने प्राण का त्याग किया है। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या? जन्म मरना फल दशरथ पावा, जियन मरना फल
दशरथ